राजस्थान किसान महोत्सव के तहत जहां पर किसानों के पशुपालकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई, वहीं कृषि विभाग की तरफ से खेती में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। यहाँ पे पूरा एक डोम बनाया गया जिसे स्मार्ट फार्म का नाम दिया गया। यहाँ पर कृषि विभाग की तरफ से जो नवाचार किए जा रहे हैं उनकी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मैं आपको सबसे पहले लेकर आई हूँ पॉली हाउस, जिसमें फूलों का उत्पादन किया जाता है। विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से जो इसका इस्तेमाल है, उसका यूज जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सर, मुझे सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, आपका नाम क्या है? भंवराराम कड़वा, संयुक्त निदेशक उद्यान जयपुर। सर, मुझे थोड़ा सा बताइए पॉली हाउस के बारे में, किस तरह से फ़ायदेमंद है फूलों के उत्पादन? किसान भाइयों, जैसे आपको पता है, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस साल संरक्षित खेती के ऊपर 500 करोड़ रुपए का विशेष बजट प्रावधान करके बजट घोषणा की गई है। इसके अंदर ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस दो ऐसे कंपोनेंट है जिसमें 95% सब्सिडी दी जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर आप बोलते हैं उसको पॉली हाउस या पॉली हाउस बोलते हैं। पॉली हाउस का मतलब इसके अंदर पॉली फिल्म लगी हुई है जिसमें वातावरण को कंट्रोल करके खेती की जा सकती है। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने काश्तकार भाइयों को फ्लोरिकल्चर की ओर किया। तो ये हमारा इसको बोले जरबेरा और हमने कार्नेशन ले रखा है। तो इसके ऊपर भी मटेरियल के ऊपर भी हम सब्सिडी देते हैं। ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें 95% काश्तकार को सब्सिडी दे रहे हैं। इस साल लक्ष्य से भी बजट घोषणा के अनुसार 30,000 काश्तकारों को संरक्षित खेती के अंदर लाभान्वित किया जाना है, जिसके तहत हमें 36 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर हम ग्रीन हाउस की स्थापना कर रहे हैं और 10 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर पॉली हाउस इसकी शेड नेट हाउस की स्थापना कर रहे हैं। ये काश्तकारों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस पर ये सब्सिडी देने के साथ साथ हमने इसमें काश्तकारों को ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर लक्ष्य के हिसाब से हम रेंडमाइजेशन करते हैं। तो हमने इस साल लक्ष्य जिलों को वितरित करते हुए रेंडमाइजेशन कर दिया। और मेरा काश्तकार भाइयों से निवेदन है, हमने जिसका नंबर आया रेंडमाइजेशन को, उसको राज किसान साथी पोर्टल पर एप्लीकेशन आ रही है, उसके माध्यम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक्टिविटी के तहत उनको हम बताते हैं। उनका नंबर आ गया, जिन काश्तकारों का नंबर आ गया वो संबंधित उप निदेशक उद्यान कार्यालय में संपर्क करे और उसके अगर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है वो डॉक्यूमेंट की कमी पूर्ति करे। शीघ्र ही उनको है इसके ऊपर अनुदान दिया जाएगा। बता रहे थे कि इसमें टेम्परेचर एक होता है मिनिमम, वो कितना टेम्परेचर इसमें मेंटेन करने की जरूरत होती है, उसके बारे में और कौन कौन से फूलों की खेती में यहाँ कर सकते हैं वो थोड़ा सा आप बताइए। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, आप देख रहे हो इसके अंदर ये फोगर लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं फोगर। जी सर। तो ये इसके अंदर पानी की मिस्ट आती है और एक ऊपर टॉप फोगर और होता है। तो गर्मियों के अंदर फूलों की खेती करने के लिए जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी होती है उसको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो गर्मियों में क्या होता है, यहाँ ड्राई इन्वायरमेंट होता है जिससे ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम काश्तकार भाइयों को ये रिकमेंड करते हैं कि ऊपर वाला फोगर चलाए। और एक दूसरा तरीका है, जो पीली मिट्टी आती है उसको भी ऊपर डाल करके काश्तकार भाई टेम्परेचर को 5 डिग्री तक कम कर सकते हैं। जहाँ तक फूलों की खेती का आपने एक प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा बात हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर आपको जानकर के हर्ष होगा कि भारत के अंदर जितने फूल पैदा हो रहा है उसका 50% जो मार्केट है वो जयपुर मार्केट है। जयपुर के अंदर आपने देखा होता जनता मार्केट है, फूल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पर जो फूल सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं वो फूल आते हैं पुणे से आते हैं और बेंगलोर से आते हैं। तो काश्तकार भाई, यहाँ के काश्तकारों को हमने एक विशेष योजना बनाई इस साल। यहाँ के 25 काश्तकारों को हम पुणे और नासिक लेकर उनको ट्रेनिंग दिलाई, इंटेंस ट्रेनिंग दी। और इस साल हम 10 एकड़ एरिया के अंदर फूलों की खेती करा रहे हैं। फूलों की खेती में जो मुख्य रूप से मार्केट के अंदर चल रहा है उसके अंदर है जरबेरा हमने लगाया है, कार्नेशन चलाया है, इसके अलावा एक डच रोज आता है, जिप्सी फिला आता है, तो एक कालमेघ आता है। इस प्रकार से ऐसे फूल जिसको कट फ्लोर बोलते हैं उसका बहुत अच्छा मार्केट है। और ये जो पौधे लगाते हैं 5 साल तक चलते हैं। प्रति ईयर कम से कम 10 से 15 लाख रुपए 4000 स्क्वायर मीटर के जो ढांचा होता है उसमें काश्तकार खेती कर सकता है। तो मेरा सभी काश्तकार भाइयों से निवेदन है कि इसका ये जो स्वर्णिम अवसर उनको मिला है, राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के अंदर ये संरक्षित खेती पर जो 500 करोड़ का प्रावधान किया है उसका अधिक से फायदा उठाना चाहिए। और इसके लिए तकनीकी सहायता देने के लिए हमारे जितने भी 33 जिले हैं वो हमारा उप निदेशक उद्यान बैठता है, उसके कार्यालय में कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ उद्यानिकी विभाग के किसके अधिकारी भगवान साहब कड़वा जी, जिन्होंने इस पॉली हाउस के बारे में बताया। और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ एग्जिबिट किया गया है और भी हम जानते हैं, आगे हम देखते हैं कि शेड नेट भी की प्रदर्शनी को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और जानते हैं कि किस तरह से ये किसान भाइयों के लिए सब्जी उत्पादन में फ़ायदेमंद
साबित होगा। सर जी मैडम, ये शेड नेट हाउस है। आज के टाइम पे पानी की कमी होती जा रही है, धीरे धीरे जोत का आकार भी बहुत छोटा होता जा रहा है, तो किसानों को एक छोटे आकार के अंदर अच्छी से अच्छी आमदनी मिले, इसके लिए ये शेड नेट हाउस बहुत ही एक अच्छी तकनीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये खीरे की फसल है। ये जो फसल है अभी लगभग 60 दिन की फसल है। इसको अपन जैसे ही बुआई बीज का जो बीज इसमें लगाते हैं, लगाने के बाद में इसका 5 से 7 दिन बाद में जर्मिनेशन हो जाता है, इसका अंकुरण हो जाता है और लगभग 45 से 50 दिन बाद में इसमें फ्रूट आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जो फल है वो नीचे टेंड्रिल, ये आपको जो कैप्सूल दिख रहे हैं, यहीं से इसमें फल लगना स्टार्ट हो जाता है और ये फल लगते लगते ऊपर तक आता रहता है और डेली इसके अंदर जो किसान भाई है इसमें प्रोडक्शन लेते रहते हैं। सर पॉली हाउस और शेड नेट में कितना फर्क है, क्या फर्क है दोनों? पॉली हाउस और शेड नेट, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। पॉली हाउस है वो जो उसके ऊपर सीट जो है प्लास्टिक की लगी हुई होती है और जो बरसात का पानी होता है वो भी उसमें इकट्ठा होकर के किसान अपना पानी इकट्ठा कर सकता है। शेड नेट होता है, उसमें अपन 50% का शेड नेट लगाते हैं जिसके अंदर सब्जियों की खेती अच्छी तरीके से हो सकती है, जैसे खीरा है, अपने कलर कैप्सिकम है और इसी तरह से चेरी टमाटर है। ये जो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जिनको अपन बोलते हैं वो उनकी अपन इसके अंदर खेती करते हैं। और एक जो शेड नेट हाउस है उसके अंदर यदि अपन खीरे की फसल लगाते हैं 4000 स्क्वायर मीटर में, तो उसका उत्पादन लगभग औसत 40 टन होता है। और यदि किसान भाई कम से कम मिनिमम 20 रुपये रेट भी अगर बाजार में बेचता है तो 40 टन का 8 लाख रुपए की उसको आमदनी होती है। उसमें सकल आमदनी में से यदि उसको अपन 2 लाख रुपए वो अपना खर्चा निकालता है, 2 लाख रुपए अपने लेबर का खर्चा निकालता है, तो भी उसके 4 लाख रुपए एक फसल में 6 महीने के अंदर ये एक क्रॉप तैयार कर लेता है किसान भाई। तो इतनी बड़ी जो इनकम है, 4 लाख रुपए 1 एकड़, तो एक छोटी सी ज़मीन 1.5 बीघा ज़मीन में अपन खुले में ये खेती नहीं कर सकते। इसलिए ये किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है और किसानों का इसके प्रति बहुत रुझान भी बढ़ रहा है। जयपुर, अजमेर, कोटा ऐसे ज़िले हैं जहाँ हमें किसानों को लाभान्वित करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है। जितने आवेदन आ रहे हैं उससे जितने हम लक्ष्य दे रहे हैं उससे कई गुना किसानों के आवेदन आ रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि इस खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि हमें इससे अच्छी आमदनी हम प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से शेड नेट भी वो सब्जी उत्पादन में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं कि पॉली हाउस, ना कि सिर्फ पॉली हाउस बल्कि शेड नेट भी सब्जी उत्पादन में जो किसान है उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। महोत्सव में जो लगी प्रदर्शनी है, जो प्रदर्शनी कृषि विभाग की तरफ से लगाई गई, उसको देखने के लिए किसान भाइयों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है और वो सभी विभाग की ओर से जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। अब हम आपको लेकर आए हैं लो टनल शेड के अंदर। यहाँ पर भी जो ये लो टनल शेड है वो भी सब्जी उत्पादन के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। विभाग के अधिकारी यहाँ पर भी मौके पे मौजूद है, उन्हीं से हम जानते हैं। सर एक बार फिर मैं आपको परेशान करूँगी, थोड़ा सा मुझे बताइए ये लो टनल क्या है? ये लो टनल ऐसी तकनीक है जिसमें अपन अगेती सब्जियां भी ले सकते हैं और दूसरा आपने देखा होगा कि कई बार फसलों को पाला मार जाता है, तो फसलों को पाले से बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। ये नॉन वून की सीट होती है और इसके ऊपर प्लास्टिक जो है उससे ढक के रख देते हैं ताकि जो अपनी फसलें हैं उनको अपन पाले से बचा सकते हैं। दूसरे किसान भाई कुछ जैसे कुकर बीट्स होती है, सब्जियां होती है, उनको अगेती लगा देते हैं सर्दियों के अंदर और उसको उसमें बचा लेते हैं। जैसे ही फरवरी में तापमान बढ़ता है इसको हटा देते हैं। तो अपनी जो ककड़ी है, अपने तरबूज हैं, इस तरह की जो फसलें हैं वो किसान भाई अगेती ले लेते हैं और बाजार में अच्छा मुनाफा कमाते हैं इससे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए और भी दिखाते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलने वाला है। हमारे जो किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, उनको देखने के लिए मिल हाइड्रोपोनिक सिस्टम। सर हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या होता है, मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शक। ये एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम मिट्टी लेस मीडिया है, ये पानी के ऊपर ही आधारित है पूरा, मिट्टी नहीं होती इसमें, न्यूट्रिशन वगैरह जो भी देना है पानी में ही देना है और इससे प्रोडक्शन और बीमारियों प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जो बीमारियां और जो कीड़े लगते हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाती है और पौधे की ग्रोथ ज़मीन में जो लगाते हैं पौधे उससे जस्ट डबल ग्रोथ करता है पौधा। इसमें अपन लीफी वेजिटेबल्स, तो इसमें 4 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो आता है फ्लैट, एक वर्टिकल। इन दोनों के अंदर अपन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती है, जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है, पुदीना है, पाक चोई है, लेट्यूज है, ये सब चीज़ें अपन लगा सकते हैं इसमें। और डस्ट बकेट वाला सिस्टम है, इसमें बैंगन, टमाटर, मिर्ची, कुकर बीट्स वगैरह सब चीज़ें कर सकते हैं। सामान्य से पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली ये नया कंसेप्ट है, अभी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कृषकों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है
इंटरेस्ट इसका लगाने के लिए तकरीबन कितना पैसा, मतलब थोड़ा सा वो से इसमें लगभग एक्चुअली अगर किसान लगाना चाहे तो इसमें 2,500 से 3,000 रुपये स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है। तो ये था हाइड्रोपोनिक सिस्टम जिसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई जो तकनीक है जो नवाचार विभाग की ओर से किए जा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह हूँ। मैं हॉर्टिकल्चर के अंदर डिप्टी डायरेक्टर हूँ। पंत कृषि भवन के अंदर पोस्टिंग है मैम मेरी। सर, यहाँ आप मुझे थोड़ा सा बताइए, यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ आप लोगों ने उसको शीट से कवर किया हुआ है। जी मैम। क्या है सर ये तकनीक, इसके बारे में थोड़ा? मैम ये एक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की हाईटेक तकनीक है जिसके अंदर आप इसको प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं, मल्चिंग विद ड्रिप। इसका मेन फ़ायदा ये है मैम कि इसके अंदर आजकल जो सबसे बड़ी समस्या वो खरपतवार की है, और हमारे किसान भाई खरपतवार के नियंत्रण के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की अपेक्षा जो आपके केमिकल पेस्टिसाइड है वो ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो क्रॉप को ख़राब करते हैं, साथ में एनवायरनमेंट के अंदर हैजार्ड फैलाते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मल्चिंग को प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसको मल्चिंग को एकदम से ख़त्म करती है और किसानों को फ़ायदा पहुँचाती है। उद्यान विभाग मल्चिंग के अंदर 50% से लेकर 75% तक सब्सिडी देता है। यदि सामान्य किसान है तो उसको 50% सब्सिडी है, और यदि कोई लघु सीमांत किसान है तो 75% तक उद्यान विभाग की तरफ से कृषक भाइयों को इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है। तो और साथ के अंदर इसके अंदर ड्रिप चलती है। ड्रिप विथ मल्चिंग का इफेक्ट ये आता है कि इसके अंदर इवोपरेशन कम होगा, पानी की बचत होगी, और मल्चिंग से जो खरपतवार है उनका नियंत्रण होगा। तो हमारी जो क्रॉप है वो ओपन कंडीशन की अपेक्षा इसके अंदर बहुत बेटर इंप्रूवमेंट करेगी, और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर हेक्टर जो इनकम होगी, हमारा जो पर प्रोडक्शन होगा वो ओपन क्रॉप की अपेक्षा दुगने से तिगना प्रोडक्शन होता है मैम इसके अंदर। जी मैम, ये बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है, और भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार इसके अंदर बहुत सब्सिडी दे रही है। साथ में 25% इसी बजट घोषणा के अंदर 25% सब्सिडी का इसमें ज़्यादा प्रावधान किया गया है। जी मैम। अगर किसी कोई किसान भाई इसको शुरू करना चाहे तो तकरीबन अनुमानित खर्चा उसका कितना तक? मैम इसके अंदर 1 हेक्टर का हम 32,000 रुपये का खर्चा मानते हैं। तो लघु सीमांत किसान है तो उसको 24,000 रुपये तो विभाग की तरफ से सब्सिडी है, बाकी किसान को ही पे करने पड़े हैं। और इसके अंदर जो सिस्टम है वो ये है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करता है किसान। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में हर जिले के अंदर सफिशिएंट टारगेट है, तो हर किसान यदि कोई मल्चिंग और ड्रिप लगाना चाहता है तो गारंटेड उसका नंबर आता है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं उसकी वेटिंग है या उसको अंदर कोई क्यू के अंदर रहता है। तो ये एक बहुत बढ़िया हॉर्टिकल्चर की स्कीम है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि मल्च और ड्रिप को लगाएं, और हमारी जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हॉर्टिकल्चर विभाग या कृषि विभाग उद्यानिकी विभाग की तरफ से जो नई नई स्कीम्स, नए नए नवाचार जो किए जा रहे हैं किसान भाइयों के लिए, उनको किस तरह का इससे फ़ायदा मिल सकता है। और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको और आगे लेके चलती हूँ, हमारे दर्शकों को और भी दिखाते हैं क्या कुछ और यहाँ पर नया उनको देखने के लिए मिलेगा, और किस तरह के नवाचार की जानकारी और विभाग की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है, जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्टिंग का मॉडल है, और ये अत्याधुनिक है जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम लगती है, और इससे जो हमारे फार्मर है, किसान भाई हैं, वो बहुत आसानी तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स जो उनके पास में हैं, जानवर जो हैं, जैसे गाय है, भैंस है, तो उनसे ये इस तरह की खाद तैयार करके और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये मॉडल बड़ा कॉम्पैक्ट है, अच्छा है, डिज़ाइन में बहुत अच्छा है, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि पानी की जो मात्रा है बहुत कम लगती है, और खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। और फार्मर के लिए ये 1 रुपये किलो में तैयार होने वाला खाद है, जो इस दुनिया का सबसे सस्ता खाद है। मेरे हिसाब से जो फार्मर बहुत छोटी खेती करते हैं, जिनके पास में बहुत छोटी खेती है, 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर से भी कम खेती है, उन लोगों को इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए और अपने खेत में इस चीज़ का समावेश करना चाहिए। उससे उनकी लागत घटेगी और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जो उनकी निर्भरता है वो भी कम होगी। मैं गजानंद अग्रवाल, मैं जो प्रोजेक्ट इनोवेटर हूँ वर्मी कंपोस्टिंग के इस मॉडल का, और हमारी जो संस्था है वो पूरे देश में काम करती है इस तरह के मॉडल को इनोवेट करने में फार्मर के साथ। अब हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान किसान महोत्सव के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से उन्नत नस्लीय पशुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश के विभिन्न भागों से पशुपालक अलग अलग तरह के जो पशु हैं उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ जमुनापारी बकरी हो या सोजत की बकरी हो, साहिवाल गाय, गिर गाय आदि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा जो
अपने आप में अपनी एक बड़ी पहचान रखता है, उनको यहाँ पर देखा जा सकता है। और ये वो पशुपालक है जिन्होंने इन पशुओं को पालकर अपनी आय में वृद्धि की है। ये राजस्थान की नस्ल है, सोजत नस्ल की ब्रीड है ये। और राजस्थान के अंदर जो आज ये जयपुर में कृषक महोत्सव जो लगाया गया है, इसके अंदर एग्जीबिशन के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। हमारा फार्म है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, मेरा रामगढ़ गांव नोहर तहसील है, वहाँ पे हमारा फार्म है। पहले हमारे पेरेंट्स ट्रेडिशनल तरीके से बकरी भेड़ पालन का काम करते थे। हमने कृषि और पशुपालन की पढ़ाई करने के बाद में इसे थोड़ा टेक्निकली रूप से हम लेकर के गए हैं। तो ये जो हमारा बकरा है, ये 3 बार नेशनल लेवल पे पूरे भारतवर्ष में ये चैंपियन का खिताब इस बकरे ने जीता है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो 43 इंच प्लस है, यानी 43 इंच हाइट होना भेड़ और बकरी के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। इसका बॉडी वेट है वो 1 क्विंटल 6 किलो अभी प्रेजेंट में इसका वजन है, जबकि लगभग महीने भर पहले जब गर्मी थोड़ी कम थी तो 1 क्विंटल 15 किलो इसका वजन था। गर्मी की वजह से थोड़ा पशुओं का वजन है वो कम हो जाता है। और इसके जो कानों की लंबाई मैं आपके कैमरे के सामने वैसे दिखाना चाहूँ, इसके जो क्योंकि नस्ल की शुद्धता जो होती है वही उसकी पहचान होती है। तो इसके जो कानों की लंबाई है लगभग इसके 1.5 फीट लंबे, एक कान की लंबाई 1.5 फीट है, यानी दोनों कानों को अपन यूं कहें तो 3 फीट लंबे इसके कान हैं। और कानों की ना केवल लंबाई है, अदर नस्लों में भी इस तरह की चीजें मिलेगी, पर जो कानों की चौड़ाई है, इसकी जो गर्दन है, जैसे गायों में अपन देखते हैं कि झालर पट्टी गल कंबल, ठीक उसी तरह से ये सब चीजें हैं। बॉडी का एक एक पार्ट इसका ऐसा है जो इस ब्रीड को अलग विशेष बनाता है। जो राजस्थान 6 बकरियों की नस्लें देता है, अकेला ऐसा राज्य है भारत का जहाँ से 6 बकरियों की नस्लें आती है। हम इसके अलावा भी अदर जो इंडिजिनस यहाँ की लोकल ब्रीड है उन पे काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर 1 से 2 बकरियों की नस्ल राजस्थान से और इंट्रोड्यूस होकर के आएगी, क्योंकि राजस्थान में अभी बकरी पालन की बहुत ज़्यादा अनेकों संभावनाएं हैं। तो इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक पशुपालक इस फील्ड के अंदर आज आगे आना चाहता है। केंद्र सरकार की एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन स्कीम भी है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का बकरी पालन पे अनुदान भी किसानों को मिलता है। तो छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक आज बकरी फार्म बिजनेस के अंदर ये एक आज के टाइम में यूं कहें कि बकरी पालन जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से किया जा रहा था वो बिल्कुल शिफ्ट होने लगा है, एक कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ है, वो गोट फार्मिंग बढ़ने लगा है। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि जो किसान मेला सरकार की तरफ से लगाया गया वो कहीं ना कहीं किसानों और पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ उन्हें उन्नत नस्लीय पशुओं की जानकारी मिल रही है, कृषि में होने वाले नवाचारों की जानकारी मिल रही है, बल्कि कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग की तरफ से आए हुए जो विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ हैं वो भी किसानों और पशुपालकों को उनकी भूमि से, उनकी खेती किसानी से जुड़ी हुई नवाचारों की जानकारी दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं, उनके ओर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर जाजम चौपाल का भी आयोजन किया गया। साथ ही विभाग की तरफ से कई प्रकार की प्रदर्शनी और फिल्मों का प्रदर्शन भी किसान पशुपालकों के लिए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी जिला।